आ गए सब? स्टार्ट करते हैं। आंसर 11 है। आंसर इज 11। देखते हैं। 45 स्टूडेंट्स है। रंजीत की जो पोजीशन है लेफ्ट, टॉप से पोजीशन है 19th। टॉप से मतलब लेफ्ट से 19th हो गई, लेफ्ट से 15th हो गई, राइट से दोनों को ऐड करके देखो कितना आया। 34 34 क्या है? 45 से बड़ा है छोटा है? छोटा है। छोटा। कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या करोगे? 45 में से 34 को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो। अब नॉर्मल कंडीशन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की और कुछ जरूरत ही नहीं है, सीधा सा आंसर आ गया हमारे पास 11। क्लियर है? यस मैम। ओके, देन अब आते हैं 7th क्वेश्चन। सॉल्व करो 7th क्वेश्चन। अच्छा मैं बताती हूँ 8, सॉरी 8 तक खुल गया ना। 7th क्वेश्चन करो बेटा। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, ठीक है। अब आपके पास एक और प्रॉब्लम है आपके सामने। वो क्या? पहले तो आपने देख लिया था कि ओवरलैपिंग कंडीशन है या नॉर्मल। अब आप ओवरलैपिंग कंडीशन से टोटल स्टूडेंट्स निकालोगे या नॉर्मल से? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कैसे निकालोगे? तो मैं आपको बता दूं, या तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कंडीशन ओवरलैपिंग की है या फिर नॉर्मल है, उसने जैसे बोला हो आप उसी फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। लेकिन अगर ना दिया हो, जैसे कि 7th क्वेश्चन में बोला है, तो आप दोनों से निकालोगे, ठीक है। दोनों में से या तो कोई एक आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन में, या फिर ऐसा होगा कि आपको हर एक ऑप्शन में दो दो आंसर मिल रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी दो आंसर होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल और ओवरलैपिंग दोनों के तरीके से करोगे और मुझे फटाफट आंसर बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। आया बेटा? सोल्व हुआ? 25। एक आंसर आया मेरे पास 25। चलो देखते हैं, करते हैं इसको। 28 मैम नॉर्मल में 28। क्या? नॉर्मल में 28 और ओवरलैपिंग में 22 आ रहा है। ओवरलैपिंग में 22 आ रहा है। नॉर्मल में 28 बिल्कुल सही है, ओवरलैपिंग वाला गलत है। चलो देखते हैं। नॉर्मल वाला सबसे पहले देख लेते हैं। नॉर्मल में क्या फॉर्मूला है? इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस आर, यही फॉर्मूला था। तो बिटवीन हमें कितने दे रखे हैं? 4। टोटल हमें निकालने हैं। लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा? 17 प्लस 7 जब हम करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट निकाल लेंगे, इक्वल्स टू 4, 24 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी टोटल आ गए 28। ये था नॉर्मल कंडीशन का। अब आते हैं ओवरलैपिंग वाली पे। ओवरलैपिंग में क्या होगा? बिटवीन वाले इक्वल्स टू, यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसको टोटल में को उनमें से माइनस करेंगे और -2 करेंगे। अब रखते हैं 4 इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट कितना है? 24 माइनस टोटल एंड इधर ये 2 -2, ठीक है।
अब सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले -2 को इधर लेके आएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो प्लस में हो जाएगा। 4 + 2 = 24 - t 6। अब ये 24 को हम इधर लेके आएंगे तो -24 उधर हो जाएगा, उधर -t रह गया। यहाँ पे कितना रह गया, 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -18 - t, माइनस से माइनस कट गया, तो टोटल कितने आ गए 18। समझ आया? कहीं डाउट है तो बताओ। क्लियर। क्लियर है? यस मैम। ओके देन आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। अनुज इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। Anuj is 14th from left and Raj is 18th from right. ये इनकी पोजीशन दे रखी है। When they interchange their positions, वो दोनों क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि राज इधर आ जाता है और अनुज अब यहाँ आ गया। ठीक है, तो इन्होंने आगे क्या बोला है, Then Anuj becomes 23rd from the left. अनुज ये था ना, इधर आ गया, अभी अनुज क्या हो गया 23rd हो गया है लेफ्ट से। ठीक है, हमें बताना है राज की पोजीशन राइट से। अब देखो बेटा वेरी सिंपल, लाइन तो एक ही है। इस पोजीशन पे पहले राज बैठा था, अब अनुज बैठा था, लेकिन इसी पोजीशन के हमें दोनों पता है, राइट और लेफ्ट पता है। यस मैम। तो यहाँ से हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं 40। 41 - 1 यानी कि 40 आ जाएंगे। अब यहाँ आते हैं, जब हमें टोटल पता है 40, लेफ्ट पता है, तो यहाँ की राइट पोजीशन निकाल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। बस तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओगे। इंटरचेंज वाला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाओ। हम 29। 29 बाकी सबका? $29 क्या आया बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर आए हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दो। इसी क्वेश्चन में आप बताओगे वैश क्या क्या दिया हुआ, अनिल की 15th पोजीशन दे रखी है, अनिल की सेकंड पोजीशन भी बताओगे। अब जब अनिल जिस पोजीशन पे है वहां से लेफ्ट पोजीशन बताओ उसकी। 12। 12 कैसे आ गया? फॉर्मूला देखो, चेक करो ठीक से। 29 तो आपके टोटल आए थे, ये देखो, यहाँ अनिल था, यहाँ विशाख था। ठीक है,
अनिल की 15 है लेफ्ट से, वैशाख की राइट से 7th। इन दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज कर ली। ठीक है, अब वैशाख क्या हो गया, 15 आ गया राइट से। ठीक है, तो अब अनिल की बतानी है हमें लेफ्ट से पोजीशन। इन दोनों को अगर कैलकुलेट करते हैं, अनिल वाली दोनों पोजीशंस को, तो क्या आता है 29 टोटल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब टोटल में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 22। और इसकी पोजीशन लेफ्ट से लाने के लिए क्या करेंगे, उसमें 1 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? भूल गए? यस मैम, बोल दो। ये देखो क्या करते थे हम, +1 +1, तो हम क्या करेंगे उसमें +1 23 कितना आ जाएगा 23 23। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन करोगे अभी के अभी आप। बहुत ही इजी है, जल्दी करके बताओ मुझे। जल्दी बताओ बेटा आंसर, इतना टाइम नहीं लगता। देखो, संदीप और राजू की रैंक दे रखी है 13th और राजू की दे रखी है 14th। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं 23rd। अब यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत हो कि इसमें लेफ्ट और राइट नहीं दिया, लेफ्ट और राइट का कोई काम ही नहीं है। जब इन्होंने बताया ही नहीं है तो सेम साइड से है, या तो लेफ्ट से है या फिर राइट से है, इसमें और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर 23rd है। इन्होंने बोला है अगर ये लेफ्ट से है, मान लो दोनों रैंक अगर लेफ्ट से हैं, लास्ट से हैं, ठीक है, लास्ट से है तो क्या हो गया, राइट से मान लेते हैं, राइट हो या लेफ्ट हो, तो हमें दूसरे वाली निकालनी है। दूसरे वाली कैसे निकालेंगे, टोटल दे दिए 23rd, संदीप की एक साइड से रैंक 13 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा, +1 आज करना पड़ेगा, तो दूसरी साइड से रैंक आ गई उसकी 11th। यस यस ऐसे ही मैम। राजू की निकाल लेंगे, 23 टोटल है, 14th उसकी एक साइड से रैंक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, +1 करेंगे तो दूसरी साइड से उसकी रैंक कितनी आ गई 10th। क्लियर है? यस मैम। ओके, फिफ्टींथ क्वेश्चन करो। जल्दी बताओ मुझे आंसर।
चलो देखते हैं। देखो बेटा, इन अ रो, एक रो में रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। कोई रो है, यहाँ कहीं भी बिठा देते हैं, ये रवि है, इसकी रैंक क्या है 15 लेफ्ट से। अमित इज 16th फ्रॉम द राइट। अमित राइट से कितना है 16 है। कहाँ है बाद में देखेंगे, हो सकता है ये राजू से पहले हो या बाद में हो, कहीं भी हो सकता है। इफ सुमित इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, रवि के राइट में 4th नंबर पे है सुमित, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये 4th, ये कौन है सुमित। ठीक है, अब बोला है 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित के लेफ्ट में है, यानी कि अमित यहाँ कहीं बैठा होगा, यानी कि अमित ये बैठा है बीच में, इन दोनों के 4 है, 5th पोजीशन पे है। ठीक है, अमित की क्या पोजीशन दी थी इन्होंने राइट से 16th है इसकी राइट से। अब हम आगे देखते क्या पूछा इन्होंने। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट, रवि की रैंक बतानी है राइट साइड से। देखो सिंपल है, ये 16th है अमित, ठीक है, इससे इधर चलेंगे तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and this one 25. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. सिक्सटीन्थ क्वेश्चन करो। कोशिश करो 16th करने की, नहीं तो फिर मैं कराऊंगी। हुआ, चलो देखते हैं। In a row of girls, Neha is 15th from the left hand. एक गर्ल्स की रो है, यहाँ बनाना, नेहा यहाँ बिठा देते हैं नेहा को, चलो 15th from the left, ठीक है। प्रीति is 16 from right, प्रीति 16 है राइट से, ये नहीं पता किधर बैठी है, बाद में बिठाएंगे इसको। प्रीति इज राइट टू नेहा, प्रीति नेहा के राइट में है, ठीक है, इन्होंने बता दिया इसके राइट में है, ये लोग प्रीति को भी बिठा दिया, 16th है ये राइट से, ठीक है। तो आगे क्या बोला है इसने, when Neha is shifted by 5 places, भी आएगा इधर, when Neha is shifted by 5 places towards her left, नेहा उसी के लेफ्ट में 5 प्लेस शिफ्ट हो गई, 1 2 3 4 5, अब यहाँ आ गई है नेहा, ठीक है, शिफ्ट हो गई है। Then there are 8 girls between them, अब प्रीति और नेहा के बीच में कितनी गर्ल्स हैं 8, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो इन दोनों के बीच में कितनी होगी यहाँ पे 6 7 and 8 डाल दी हमने, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, रो में टोटल कितनी गर्ल्स हैं इसमें,
देखो रो में टोटल कितनी गर्ल्स हैं, बता सकते हो? अब तो बता दो। देखो नेहा की पोजीशन पहले ये थी 15, इसको आगे बढ़ाते हैं 16, 17, 18, 19, यानी प्रीति की पोजीशन लेफ्ट से क्या है 19। अब प्रीति की लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन पता है तो अब तो टोटल निकाल सकते हो। बताओ मुझे टोटल। आवाज आ रही है? 34 मैम। 34, वेरी गुड। कर लोगे बेटा आप इस तरह के क्वेश्चंस? मैम इसे दोबारा एक्सप्लेन करना। दोबारा बता देती हूँ अभी मैं। क्या बोला था इस क्वेश्चन में? इन्होंने हमें बोला नेहा की पोजीशन 15 है लेफ्ट से, उसके बाद उन्होंने बोला कि राइट से प्रीति की पोजीशन 16 है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि प्रीति नेहा के राइट साइड में है, यानी नेहा के राइट साइड में ये बैठ गई प्रीति, इसकी पोजीशन है 16 राइट से। ठीक है, अब इन्होंने कहा अगर नेहा को 5 पोजीशन उसकी के लेफ्ट में खिसका दिया जाए, अब इसका लेफ्ट किधर है, ये है, तो 5 पोजीशन खिसका देते हैं इसको, 1 2 3 4 एंड 5। ये नेहा यहाँ आके बैठ गई, नेहा ने अपनी सीट चेंज कर ली। ठीक है, तो इन्होंने बोला अगर इसको खिसका दिया जाए तो इन दोनों के बीच में, अब खिसकाने के बाद 8 लड़कियां इनके बीच में, तो 5 तो यही हो गई पोजीशन, तो इन यहाँ पे कितनी होंगी, 3 ही होंगी, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। अब हमें टोटल गर्ल्स बतानी है इस रो में। टोटल कैसे बताएंगे, इस पोजीशन पे 15 नंबर है लेफ्ट से, इससे आगे बढ़ते हैं 16, 17, 18, तो प्रीति की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी 19। जब प्रीति की लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशंस हमें पता है तो हम टोटल आराम से निकाल सकते हैं। निकाल लोगे? यस मैम। वेरी गुड। ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी बेटा, आप सोल्व करोगे और जहां भी जिस भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी आप मुझसे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, कल वाले क्वेश्चन सोल्व हो गए सारे? नो मैम, उनमें कुछ डाउट है। तो आपने किसी ने मुझे डाउट सेंड तो नहीं किए, ना ही मुझे बताया कि मैम हमारे डाउट है। बेटा डाउट आए तो उनको क्लियर भी करना होता है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ जिस किसी भी बच्चे के भी डाउट हो आप मुझे बताओगे, व्हाट्सएप करो, मैं अलग से क्लास का लिंक दूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, ओके मैम। इस क्लास में तो आपका सिलेबस ही होगा, हम टॉपिक्स करेंगे डेली नया। ठीक है, लेकिन डाउट्स करने के लिए हम क्या करेंगे, डाउट्स भी तो क्लियर करने हैं ना, उसके लिए अलग से क्लास का लिंक देंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, जो भी डाउट है मुझे बताओगे, क्वेश्चन भी सेंड कर देना मुझे। अगर छोटा मोटा ही हुआ तो मैं आपका व्हाट्सएप पे भी क्लियर कर दूंगी, मुझे लगा क्लास की नीड है तो मैं आपको क्लास भी दूंगी। ठीक है, ओके मैम। आप इन्हें सोल्व करिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।